रामजस इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक समारोह 28 जनवरी को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अत्यंत गरिमामय और भव्य वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6 बजे हुई, जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों, अभिभावकों और कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक श्री अनिल शर्मा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों और सर्वांगीण विकास के महत्व पर विशेष बल दिया। वार्षिक समारोह के दौरान छात्रों ने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में वर्ष भर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को वार्षिक पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर रामजस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अतुल गुप्ता, निदेशक श्रीमती रचना पंत, सचिव यशराज गुप्ता और प्राचार्य श्रीमती ऋचा शर्मा सहित विद्यालय के शिक्षकगण और समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। मैं ऋचा शर्मा, प्रिंसिपल रामजस इंटरनेशनल स्कूल आरकेपुरम से। जी मैम, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमारा 51st एनुअल डे फंक्शन था, जिसकी शुरुआत हमने 150 वर्ष जो वंदे मातरम के हुए हैं उससे शुरुआत की और उसी से अंत किया। और हमारे बच्चों ने आज स्टेज पे जंगल बुक, शिव स्तुति और चाणक्य का प्रदर्शन किया। हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हर एक कहानी से, हर एक लीडर से हम कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। तो चाणक्य के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारे जंगल बुक से हैं जो हम एनवायरनमेंट और लाइफ स्किल सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर और म्यूजिक और डांस एक मीडियम है एजुकेशन का, जो बच्चों को लाइफ स्किल सिखाता है। तो आज इस माध्यम से अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से, टीचर्स की सपोर्ट से और ऑफ कोर्स जो मेरे बच्चे हैं जिनकी बहुत बड़ी मेहनत है, आज सफल आई है स्टेज पे, तो मुझे लगता है कि आज का जो फंक्शन था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। बच्चे काफी दिन से तैयारी कर रहे थे। थोड़ा सा पोल्यूशन की वजह से भी उनको इंडोर जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ी, कुछ अपने डायलॉग्स याद करने पड़े, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल बच्चों ने हार नहीं मानी और बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट किया। मेरा नाम रचना पंत है और मैं रामजस इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मैम, एनुअल फंक्शन को लेकर क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 51 इयर्स हो गया है इस एनुअल फंक्शन को, और हर साल जो हम फंक्शन करते हैं इसके थ्रू हम बच्चों को ना केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उसके साथ उनका जो है सर्वांगीण विकास दिखाते हैं। नाच गाना प्रस्तुति जो होती है, प्लस एक जो है क्या शिक्षा देता है, खाली नाच गाना ही नहीं है, उसके थ्रू क्या शिक्षा देते हैं, ये हमारा उद्देश्य रहता है स्कूल में। क्या मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को जो एक महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे इसको? पहले तो मैं अपने जितने पेरेंट्स हैं उन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे साथ कई सारी अड़चनें आई। हमारे पास ग्राफ 4 भी लग गया, पोल्यूशन की छुट्टियाँ भी हो गई, जाड़ा की करके भी छुट्टी हो गई, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात है ये है कि पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ, आपके बच्चे एक बहुत सुरक्षित जगह में हैं। आपके बच्चों का जो है वो ना कि पढ़ाई बल्कि उनको उनकी नैतिक शिक्षा, इस पे भी बहुत जोर दिया जाता है। मेरा नाम अतुल गुप्ता है। मैं चेयरमैन हूँ रामजस इंटरनेशनल स्कूल का। जी, आज एनुअल फंक्शन को लेकर, आज एनुअल फंक्शन बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और आज जाके वो संपन्न हो पाया है। गडकरी जी को आना था, हमारी मैडम बांसुरी जी उनको आना था, अनिल शर्मा जी जो हैं एमएलए वो हमारे बीच में आए हुए हैं। गडकरी जी और बांसुरी जी नहीं आ पाई क्योंकि वो जो बॉम्बे में अजीत पवार साहब का हादसा हुआ है उसके अंदर उनको जाना पड़ा, इस वजह से नहीं आए। आज का हमारा एनुअल फंक्शन है जो हर साल हम मनाते हैंगे। इसके अंदर टेंटेटिवली कोई 800-900 बच्चे पार्ट लेते हैंगे, बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं। और आज हमारे हॉल में देखा होगा श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में शायद बहुत सारे पेरेंट्स को जगह भी नहीं मिली, वो खड़े होके प्रोग्राम को देख रहे थे। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम करा। एक जंगल बुक के ऊपर प्रोग्राम था और एक बड़े बच्चों का एक चाणक्य के ऊपर प्रोग्राम था, जिसके अंदर मैसेज भी था और एक ये प्रेरणा भी सब लोगों को मिलती है
कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और पर्यावरण के लिहाज से उसको समाज के अंदर अपना मैसेज भी कैसे भेज सकते हैं। ये कौन सा अपना एनुअल फंक्शन है वर्ष वैसा? साल में एक दफ़ा हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं जिसमें सारे पेरेंट्स को बुलाते हैं और पूरा स्कूल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसकी तैयारी भी पिछले महीने 1.5 महीने से हम करते हैं। तो पिछले महीने ये होने जा रहा था मगर ग्रैप 4 लगने की वजह से ये 1 महीने हमारा डिले हो गया है। ये नाम एक डेफिनेशन। विनोद कुमार दयाल, जी economics graduate from St. Stephen's College, and I am the presently manager of Ramjas International School Honorary. जी, आज एनुअल फंक्शन है, क्या कहना चाहते हैं देश के बच्चों को, भविष्य को, क्या मैसेज, और टीचर्स को जो पूरे दिन मेहनत में लगे रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों के लिए कि जिस तरह की हम चीज़ें कर रहे हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आगे से आगे बच्चे बढ़ें, तो उसमें जैसे आउटस्टैंडिंग मैंने आपको अपने भी बोला था कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपने कैलिबर को, अपने हुनर को सामने लेके आएं। और वो हुनर तभी आ सकता है जिस वक्त कि हम उनके लिए अच्छी सी सपोर्ट दें, और सपोर्ट देने के लिए रामजस इंटरनेशनल स्कूल पूरी उनको सपोर्ट दे रहा है। और उसका नतीजा ये है कि जैसे मैंने आपको ब्रीफली बोला था कि हमने इनोवेशंस जो करी हैं वो सोलर एनर्जी के ऊपर की हैं, AI के ऊपर की हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे की हैं। और वो जो एग्जीबिशन हमारी होती है उसको देखने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं वो हमारे पेटेंट्स को खरीदते हैं। वो हमको, बच्चों को बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलता है आगे काम करने के लिए। ये हमारी चीज़ जो साइंस की तरफ से है। स्पोर्ट्स के अंदर आपको मैंने बता दिया था कि हम जो अपने बास्केटबॉल के टूर्नामेंट करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया का करते हैं। मोर देन 100 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि रामजस फाउंडेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है जूनियर वनशाला और सीनियर वनशाला। ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो बच्चों के लिए अत्यधिक ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक कि आप वहाँ पे जाएंगे जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर, तो आपको जानवरों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, कैसे पेड़ पे चढ़ा जाता है, कैसे रिवर को क्रॉस किया जाता है, ये सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से जो हमारा, मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक तरफ के और पूजा पाठ की तरफ से हमारी एक रामजस फाउंडेशन की तरफ से कंपटीशन होती है। हमारी जो 16 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक 35 एकड़ के अंदर हमारा वेस्ट पटेल नगर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इन सब के अंदर हम सारी चीज़ों को मिला के, कोई किसी से कैपिटेशन फीस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, और हम अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। अब उसके अंदर जो मैंने आपको जूनियर वनशाला का बताया, मैं आपको अंताक्षरी के बारे में बता रहा था कि रामचरितमानस के ऊपर हम अपनी अंताक्षरी करते हैं। उसमें आखिरी शब्द जो होता है श्लोक का, उसके ऊपर से बच्चे दूसरा श्लोक बोलते हैं, और ये अच्छे से अच्छे विद्वान, अच्छे से अच्छे पंडित इस चीज़ को देख के अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये रामजस फाउंडेशन क्या चीज़ कर रहा है। और हमारे रामजस इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें पूरा पार्ट लेते हैं, क्योंकि वो रामजस फाउंडेशन की तरफ से ही किया जाता है। उसके अंदर हमारे को बहुत उत्साह मिलता है।